मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें याद है फरिया, जब मैं तुमसे पहली दफा मिला था तो मैंने तुम्हें एक फूल पेश किया था। आज उसी अंदाज में मैं तुम्हें ये पूरा बुके दे रहा हूँ। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि आज हम दोनों हमेशा के लिए मिल रहे हैं। क्या हो गया? आपसे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ? मोनी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये टॉप चेंज कर लो। क्यों, क्या हुआ? इसका कलर तो आपका फेवरेट नहीं है? हाँ, फेवरेट कलर तो है, बस तुम पे कलर सूट नहीं कर रहा, तो आइंदा मत पहनना प्लीज। अच्छा, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। फवाद, तुम्हें पता है आंटी अगले महीने शादी के लिए कह रही हैं। हाँ, जानता हूँ, बताया था उन्होंने मुझे। फवाद, तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है। अच्छा, तो फिर कब पूरा कर रही हो अपना वादा? शादी तो हो लेने दो, वादा भी पूरा हो जाएगा। नहीं, मैं शादी तक इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें अपना वादा शादी से पहले पूरा करना होगा। फवाद, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, एक दफा शादी हो जाने दो। तुम खुद देख लेना, आयजा का इस घर में आना जाना लगा रहेगा। मगर मैं शादी तक इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ करना है वो अभी करो, क्योंकि मैं आयजा की शिरकत के बगैर शादी नहीं करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। वो फखर भाई और रजिया भाभी घर में है? जी वो तो नहीं है घर पे। आपको अगर कोई काम है तो आप मुझे कह सकती हैं। पता नहीं किस मिजाज के होंगी, जिस तरह देख रहे हैं उससे तो ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है कि रुखसार इनके कहने पर ही सब कुछ कर रही होगी। नहीं, मुझे उनसे कोई खास काम नहीं था, मैं फिर आ जाऊंगी। अच्छा, अगर वो आए तो मैं उन्हें क्या कहूँ कि कौन मिलने आया था? उनसे कहिएगा कि फरिया आई थी। रुखसार घर में मौजूद हैं, अगर आप मिलना चाहें तो अंदर आ जाएं। नहीं, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, मैं फिर आ जाऊंगी, अभी मैं जल्दी में हूँ। जी ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं फिर आऊंगी और मैं फखर भाई से बात करूंगी। और मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो फरिया। अब मैं चलती हूँ। बैठो ना, आर्यन आएंगे तो तुम्हें छोड़ आएंगे। वो पता नहीं कब आएंगे और वो थके हुए होंगे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे नहीं, वो बस आ ही रहे होंगे। लो, आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरिया, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम चली गए। जब हम्माद को तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मैं तो आप लोगों से मिलने आई थी। आप प्लीज मुझे घर छोड़ आए। ये तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है, मैं वहां तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब बैठ जाओ चुपचाप। मगर भाई, मैंने कहा ना, चुपचाप बैठ जाओ।
कौन आया था? नहीं, आप ही बता दें। फरिया आई थी फखर और रजिया से मिलने के लिए। मैंने तुमसे मिलने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो मुझसे क्यों मिलेगी? वो तो आई ही मेरी शिकायत करने होगी। फरिया वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद आ गई है। तुम प्लीज उससे मेरी शादी करा दो। मामू वो शादीशुदा है और आपसे कितनी छोटी भी है। अरे छोटी है तो क्या हुआ, मुझे पसंद जो आ गई है वो। मगर वो शादीशुदा भी तो है मामू, ये आप क्यों भूल रहे हैं? अरे इससे क्या होता है रुखसार, तुम और आर्यन भी तो शादीशुदा हो ना। जिस तरह तुम दोनों की शादी होने जा रही है, इसी तरह मेरी और फरिया की भी शादी करा। मैं आर्यन से शादी करने के लिए नदीम से खुला ले रही हूँ। फरिया आपसे शादी करने के लिए क्यों अपने शौहर से खुला लेगी? उसका शौहर स्मार्ट है, यंग है। भाई कम तो हम भी किसी से नहीं है, हजारों लड़कियां मरती हैं हम पर भी। अंधी होंगी सारी। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, आप बताएं क्या चाहते हैं? भाई जिस तरह तुम नदीम से खुला ले रही हो, फरिया अपने शौहर से खुला तो नहीं देगी, लेकिन उसका शौहर उसे तलाक तो दे सकता है। दे तो सकता है। बस तो प्लीज तुम मेरा ये काम करा दो। मामू मेरी इद्दत मुकम्मल होने दें, आपका ये काम भी मैं करा दूं। ये है बात। महरीन, तुम प्लीज कहो ना भाई से कि वो मुझे घर जाने दे। फरीहा, मैं कैसे कह सकती हूँ आर्यन से? आर्यन तो आजकल मेरी जरा भी नहीं सुनते। ओ फरीहा, मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी। फरीहा, तुम ही आर्यन को कहो ना कि वो दूसरी शादी नहीं करे। मैंने भाई से बात की थी, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे और मुझे घर जाने से भी रोक रहे हैं। क्या होगा फरीहा? मैं खुद यही सोच के परेशान हूँ। मैं तो समझ रही थी कि आर्यन भाई फिर से तुम्हारी सुनने लगे। नहीं फरीहा, उस रुखसार ने पता नहीं आर्यन को क्या घोल के पिला दिया है, जो आजकल वो मेरी एक भी नहीं सुनते। तुम परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। वाह क्या बात है महारानी, थक गई टीवी देख के? चल चल ये सब्जी बना जल्दी से, जल्दी हो जा। आंटी लेकिन मुझे ये सब्जी बनाना नहीं आती। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी कि मुझे नहीं आती। उसका भी हल है मेरे पास, पकड़िए किताब, इसमें से पढ़ पढ़ के बना सब्जी। चल, सब लड़कियां ऐसे ही बनाती हैं, खाने भी बिगुल बजा के। जी अच्छा आंटी। जी अच्छा आंटी, एक बात और सुन ले, सिर्फ सब्जी ही का काम नहीं है। सब्जी को चूल्हे पे चढ़ा के ना फौरी तौर पे पूरे घर की सफाइयां कर दे बिगुल बजा के। अरे ओ मनहूस मारी, ये तुझे नजर कुछ नहीं आता? ये देख कितने जाले लटक रहे हैं पूरे घर में। अम्मा ने ये बात तो बताई नहीं होगी कि जिस घर में जाले लटक रहे हो ना, वो नहूसत होते हैं ना। तू पहले कम थी इस घर में नहूसत, जो ऊपर से जाले भी नहीं उतार रही। जाले मैं साफ करूंगी। मैं कर लेती हूँ, मैं तो बनी इसलिए हूँ बिगुल बजा के। अरे और तेरी अम्मा ने नौकरानी तो कोई भेजी नहीं है जो इस घर के जाले उतारने शुरू कर देगी। जा इतनी मासूम बनने की कोशिश ना कर। कैसे बैठ के पटर पटर टीवी देख रही थी? चल जा, दफा हो मेरी नजरों के सामने से। नहीं आंटी, मैं कर लूंगी। चलो जाओ फिर। 2 मिनट भी सुकून से बैठने नहीं देती, कमर में दर्द शुरू हो गया। हेलो फवाद, कैसे हो?
आपको मिस कर रहा हूँ भाभी। कब आएंगे आप वापस? अभी कुछ वक्त लगेगा। क्यों, क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है? वो फवाद, आर्यन भाई बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने मुझे रोक लिया है। पता नहीं वो मुझे वापस आने देंगे भी या नहीं। तो बहुत बुरा हुआ। हाँ फवाद, बहुत बुरा हुआ। मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। आगाज पे आपका हक है भाभी, आप हमारी भाभी हैं। मैं आर्यन भाई से बात करता हूँ कि वो आपको वापस आने दें। नहीं नहीं फवाद, तुम उनसे कोई बात मत करना। मैं उनसे दोबारा बात करूँ और मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। बाय। छींके मार ले, पहले छींके मार ले। वो नजर नहीं आ रहा है इतना लंबा जाला जो लटक रहा है? तो है ही काम चोर बिगल बजा के। अरे नजर नहीं आ रहा क्या? ले मुझे दे, मैं खुद उतार लूं, छोड़ दे। कर तो रही हूँ आंटी। छींके मार ले पहले, फिर कर ले। अरे अंधी वो देख, ये अरे ये क्या जल गया? हड्डियां चढ़ा के आई भी है वो, देख जाकर मर। देख जल गई। अरे अरे ओ मनहूस मारी, ये क्या कर दिया? अरे सारी हंडियां जला दी। नजर नहीं आता तुझे बिगुल बजा के? चूल्हा बंद कर अंधी। साइड तरह हंडिया को साइड। अरे ओ कम बखत मारी। अरे ओ निकम्मी कहीं की। अगर तुझे जरा सा भी सलीका नहीं आता था तो अम्मा से बोल देती ना कि नौकरों की फौज तेरे साथ भेज देती, मगर ना तो उन्होंने जहेज दिया, ना उन्होंने नौकर को भेजा, तुम्हें भेज दिया हमारे पास बिगुल बजा के। अरे ओ कम बखत मारी, लोगों की बहुएं होती है, घर के सारे काम करती हैं, हांडी रोटी घर का पूरा काम खूब करती हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम जहेज तो लेके आती है बिगुल बजा के। मगर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें क्या दिया? आंकनामा। अरे मुझे ये तो बता, इतनी महंगी सब्जी लेके आई, कितने दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि सब्जी खाऊंगी, अब मैं तेरा कलेजा खाऊंगी बिगुल बजा के। मर जाके मनहूस मारी कहीं। तो ये है आयजा, हमारी पसंद की शादी का अंजाम। भाई चाय। शुक्रिया। भाई वो मुझे आपसे बात करनी है। आप प्लीज मुझे घर जाने दें। फरिया, मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ कि मुझसे ये बात मत किया करो। मैं तुम्हें घर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मगर क्यों भाई? शादी के बाद वही मेरा घर है। देखो फरिया, अम्मात की दूसरी शादी के बाद तुम्हारा उस घर में पहले जैसा हक नहीं रहा। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? माजरत के साथ भाई, लेकिन हमारे मजहब में दूसरी शादी करना मना नहीं। मर्द 4 शादियां कर सकता है और इस सूरत में चारों बीवियों के हकूक बराबर होते हैं। किसी भी बीवी का हक कम या ज्यादा नहीं होता। मगर हम्मा तुम्हें बराबर का हक नहीं दे। अगर वो तुम्हें तुम्हारे हिस्से का हक दे तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। समझ आई तुम्हें? और अब मुझसे कोई बात नहीं करनी। हाय। हाय। अच्छा हुआ आज आप जल्दी आ गए हमारे। अच्छा, वाह, खुशबुएं आ रही हैं। तैयारी इधर की, कहीं जा रही है?
मैं सोच रही थी कि आज हम कोई अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं और फिर कहीं अच्छी सी जगह पे डिनर कर लेंगे। अच्छा, प्लान साउंड्स गुड, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर पे कुछ ऑर्डर कर लें और यहीं मूवी देख लें? आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं इतने प्यार से तैयार हुई थी। एक तो यार तुम्हारा दिल भी इतनी जल्दी टूट जाता है, इसमें क्या बुराई है कि अगर हम कहीं बाहर ना जाएं, घर पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, यहीं चिल कर लेते हैं। और आपने मेरी तरफ एक नजर देखा भी नहीं और मेरी तारीफ भी नहीं की। तुम्हें पता है क्यों? मुझे तुम्हारी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम रोज ही इतनी अच्छी लगती हो। और इस वक्त मुझे तुम्हारी तैयारी की नहीं, एक कप चाय की जरूरत है। अच्छा, मतलब तो ये तारीफ भी चाय के लिए थी? नहीं तो? अच्छा चलो ठीक है, आप बैठे, मैं 2 मिनट में लाती हूँ। ठीक है। ओ खुदाया, ये पौधे भी मेरी तरह कैसे मुरझाते जा रहे हैं। कोई पानी दे तब ना। अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसी हो सकती हूँ? वो जो तुमने ला के यहाँ पे अपनी बीवी रखी हुई है, उसके होते हुए मैं कैसी हो सकती हूँ? क्यों, अब क्या हुआ? होना क्या, इतना दिल चाह रहा था कि सब्जी खाऊं। मरती मरती गई, बाहर से सब्जी लेकर के आई। मैंने कहा ले ये जरा पका दे। कोयला ला के मेरे सामने रख दिया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। क्या समझाऊं तुम्हें? उसकी बातें तो तुम्हारी समझ में पहले भी कभी नहीं आती थी बिगुल बजा के। अरे बता तो रही हूँ कि सब्जी ला के दी, सारी हांडी जला दी। खास खास के बुरा हाल हो गया बिगुल बजा के। तो अम्मा, उसे आदत नहीं है इन सब कामों की, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। अरे तो क्या उसके सीखने तक मैं मर जाऊं, भूखी रहूं सारा सारा दिन? पहली सूख के मैं देखो तिनका होती जा रही हूँ बिगुल बजा के ना। तुम क्या चाहते हो कि इन बातों से मेरे दिमाग की नस फट जाए? अब आप बताएं, मैं क्या करूं? क्या कर सकती हूँ? देख बेटा, अगर मेरी माने ना तो ये भी बड़ा रोब झाड़ती है ना कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। इसको तो अपने साथ मेरा बच्चा दफ्तर ले जाया कर, लगवा दे इसे किसी काम वाम पे बिगुल बजा के। नहीं अम्मा, ये हल नहीं है इस बात का। मैं आपके लिए नौकरानी का बंदोबस्त करता हूँ। अरे वाह, उसके आते ही नौकरानी का ख्याल आ गया। और माँ बेचारी जो सारी जिंदगी अपनी हड्डियां काम कर करके तोड़ती रही, उसका तो कभी ख्याल ना आया। अब्बा बेचारा रो रो के मर गया। बेटा एक रेडवा ले दे, मगर तौफीक ना हुई और उसके लिए नौकरानी रखेगा। अबे तो है ही जोरू का गुलाम बिगुल बजा के। लो सुन तो सही ना भाई ना, माँ की कहाँ सुनेगा, उसी के पास जाएगा जोरू का गुलाम। माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं है। वो सिखाएगी जादूगरनी चुड़ैल।